अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फिज़िक्स लेक्चर्स और यूट्यूब चैनल PMCB एकेडमी। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी चैप्टर नंबर 12। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था इस चैप्टर्स का और साथ में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक सफ़ेयर ड्रा किया हुआ है। अगर आपको सफ़ेयर का नहीं पता, यहाँ पे सफ़ेयर ड्रा हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। वाइट बोर्ड सफ़ेयर होता है 3 डायमेंशन। अगर आपने सफ़ेयर का कंसेप्ट लेना है तो वो आप गेंद से लें, फुटबॉल से लें। जो फुटबॉल दरअसल एक सफ़ेयर है। समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक फ़ुटबॉल है, वो शीशे की बनी हुई है या फिर प्लास्टिक की बनी हुई है। सफ़ेद शफाफ प्लास्टिक की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है या फिर प्लास्टिक की बनी हुई है। आपने क्या किया, ये आपके पास वो फुटबॉल है जो शीशे की बनी हुई है। आपने उसका ये एक हिस्सा ले लिया, ये वाला फ़र्ज़ कर लें, इतना हिस्सा आपने काट लिया। ठीक है, आपने उस सफ़ेयर का, उस फुटबॉल का ये वाला हिस्सा काट लिया। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा ये आपके पास कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक शीशे या प्लास्टिक के बने हुए अंदर से खोखले खाली सफ़ेयर का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी एक सफ़ेयर का हिस्सा होता है जिसकी 2 सतह होती हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। इस तरह जैसे मेरा हाथ आपको तिरछा सा नज़र आ रहा है, इसके 2 सतह हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। एक सतह रिफ्लेक्टिंग होती है और एक सतह रफ होती है जिसे हम ओपेक कह सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी बाहर वाली साइड पे अगर हम सिल्वर का पेंट कर दें, इसकी बाहर वाली साइड पे किसका पेंट कर दें, हम सिल्वर का पेंट कर दें। और सिल्वर के पेंट के साथ साथ हमने ऊपर एक सुर्ख रंग की लीड ऑक्साइड की तह चढ़ा देनी है। ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर हमने क्या किया, लीड ऑक्साइड की, रेड लीड ऑक्साइड के हमने इसके ऊपर एक तह चढ़ा दी। पहले इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग की, सिल्वर का पेंट किया, उसके बाद हमने रेड लीड ऑक्साइड की इसके ऊपर पेंट चढ़ा दी, जिसकी वजह से इसकी एक साइड आपके पास रिफ्लेक्टिंग हो गई और एक साइड आपके पास ओपेक हो गई। तो ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर बन गया। अब स्फेरिकल मिरर्स बच्चे 2 किस्म का होता है, कनकेव मिरर्स होते हैं और कन्वेक्स मिरर होते हैं। कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो। जैसे ये मेरे पास है, मेरा हाथ कंसीडर कर लें, ये मुड़ा हुआ है अंदर से भी और बाहर से भी। मेरा हाथ फ़र्ज़ कर लें, इसकी अगर अंदर वाली साइड, ये वाली साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो कनकेव मिरर है। अगर बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, क्या कंडीशन है, कनकेव मिरर की कौन सा होगा, जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, वो आपके पास कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। और जिसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, आउटर साइड, वो आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कनकेव मिरर है इसमें जो इमेज बनती है वो इमेज 2 तरह की हो सकती है। वो वर्चुअल भी हो सकती है, वो रियल भी हो सकती है। इमेज 2 तरह की बनेगी कनकेव मिरर में, या तो इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल, दोनों बन सकती हैं। अब कैसे पता चलेगा रियल बनेगी या वर्चुअल, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं, मिरर से कितने फासले पर रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसके लिहाज से हम डिसाइड करेंगे आपकी इमेज रियल होगी या इमेज आपकी वर्चुअल होगी। और इमेज का साइज़ क्या होगा ये भी डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, मिरर से कितने फासले पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि इमेज का साइज़ क्या होगा। 2 चीज़ें होगी, जो कनकेव मिरर है उसकी, कनकेव मिरर की अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। इनर सरफेस, अगर लेट्स सपोज ये आपके पास इनर सरफेस है, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है,
अगर अंदर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग है तो ये मिरर क्या हो गया आपके पास, फिर कनकेव हो गया। ये फ़र्ज़ कर लें अगर ये एक मिरर है और इसकी बाहर वाली साइड आउटर सरफेस, आउटर साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग है, तो ये मिरर आपके पास कौन सा हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, कनकेव मिरर की इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, कन्वेक्स की आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग। और जो कनकेव है इसमें इमेज रियल भी हो सकती है और विचुअल भी हो सकती है, और इमेज का साइड डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है। अब आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर पर। ये आपको बता दिया इसकी आउटर साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। अब इसमें याद रखिएगा इसमें जो इमेज बनती है वो सिर्फ वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। अभी बता देता हूँ इनमें क्या फ़र्क है, रियल और वर्चुअल में क्या फ़र्क है। इरेक्ट का मतलब है बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। इरेक्ट का उल्टा होता है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज, ठीक है। और रियल विजुअल का भी आपको बताता हूँ डायग्राम के ज़रिए, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। जो आपको इस मिरर में जो इमेज नज़र आएगी, जो जिस्म आपको नज़र आएगा, उसका साइज़ ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा की है जो 2 कलर्स में ड्रा की है। ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और एक साइड पे मैंने ब्लैक से डॉटेड किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पहले एक सफ़ेयर था। ये डॉटेड लाइन भी पहले इसका हिस्सा था इस मिरर का। जब इसको मिला देते थे तो सफ़ेयर बन गया। जब हमने इसको अलग कर दिया, ये वाला रेड वाला अगर अकेला देखें तो ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो इसका जो जिस सफ़ेयर का ये मिरर हिस्सा था उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है, जिस सफ़ेयर से, याद रखिएगा, जिस सफ़ेयर से हमने ये मिरर लिया है, जिससे हमने इस मिरर को अलग किया है, ठीक है, उसका जो सेंटर है उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर से बाहर तक का जो फासला है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर से सफ़ेयर के बाहर तक का फासला या उसकी बाउंड्री तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस है, ये जो फासला है, इस फासले को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक हो गया। एक लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुज़र के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुज़र के जाएगी। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये जो लेंथ है, लंबाई है, इसे बोलते हैं आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। अब बिल्कुल ये जो मिरर है रेड कलर का स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को बोलते हैं पोल। स्फेरिकल मिरर का जो कर्व सतह है उसका जो सेंटर है उसे क्या बोलते हैं, पोल है। तो ये कुछ चंद टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हमने डिस्कस की। कौन कौन सी, पहले हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर जिस सफ़ेयर का हिस्सा था उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इससे बाहर तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर के जाती है उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और पोल क्या है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, इस कर्व सरफेस के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल और रियल इमेज में क्या फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पे हम कोई भी मिरर ड्रा फ़र्ज़ कर लेते हैं, चाहे वो कन्वेक्स है, कनकेव है, जो मर्ज़ी फ़र्ज़ कर ले, ठीक है। ये हमने एक मिरर फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है। ये उसका पोल है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये आउटर साइड है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है,
अगर आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मिरर के सामने पड़ा है। अगर इसकी इमेज इसके पीछे बने, ठीक है, ये फ्रंट है और ये बैक है, इमेज कहाँ बने, यहाँ पर बने, तो ये इमेज कहलाएगी रियल इमेज। इमेज कहाँ बने, पीछे बने, मिरर के दूसरी तरफ बने, तो वो इमेज क्या कहलाएगी, रियल इमेज कहलाएगी। अगर ये इमेज इस तरफ ही बन जाए, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है ये इमेज इस तरफ ही बन जाए, यानी इधर बन जाए, इधर बन जाए, तो ये वाली जो इमेज होगी वो क्या होगी, आपके पास वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। ये फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे रियल इमेज, यहाँ पर वर्चुअल। वैसे हम पढ़ चुके कन्वेक्स में रियल इमेज नहीं बनती, कन्वेक्स में सिर्फ कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कनकेव में दोनों बन सकती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी।